गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 10:15 हो रहे हैं और हम निकले हैं अपने मॉर्निंग डेली इंस्पेक्शन पे। और आप लोगों ने देखा होगा कि उधर हम लोग ट्रैक्टर्स अपने स्टार्ट कर रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था उनको खड़े खड़े, तो मैं यूजुअली मेक श्योर करता हूँ बैटरी ऑप्टिमम है, उनकी फ्यूल लेवल ऑप्टिमम है। ऑयल चेक्स करता हूँ, ऑयल चेक्स के बाद मेक श्योर करता हूँ सारा कुछ ओके है ना। गियर ऑयल वगैरह जो भी है वो मैं अपने हिसाब से उनको इंस्पेक्ट करता हूँ एवरी वीक। तो उससे क्या होता है, हमारे से कोई चूक नहीं होती, कोई ख़राब नहीं होता और वेयर एंड टेयर में बचाव आता है। तो अभी आपको लेके चलते हैं नीचे वाले के खेतों की तरफ, और उन खेतों की तरफ हम आपको दिखाते हैं कि हमारी गुड़ाई कैसे हो रही है, कहाँ तक पहुँच गई है। और एक स्पेसिफिक मतलब जो गुड़ाइयाँ हैं गन्ने में वो कितनी ज़रूरी हैं गन्ने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा और उसका इम्पोर्टेंस बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, वहाँ लेके चलते हैं आपको। तो चलो, जब तक हम वहाँ तक जाते हैं हम आपको आज का लेसन भी दे देते हैं ताकि देरी ना हो जाए इसमें। तो आज का लेसन हमने ना बेसिकली मैं अपनी पुरानी एक रील में से, मैंने रील क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट्स होती हैं यूट्यूब पे, मैंने बहुत पहले वो डाली थी। तो मैं आपको बता दूँ कि उसमें हमारा जो एक टॉपिक था किंसुगी। किंसुगी का मतलब है कि ये जापानी में ना ये एक आर्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। कभी हम सोचते हैं कि हमको किसी ने तोड़ दिया, हमको किसी ने मतलब मरोड़ दिया, हमको किसी ने गिरा दिया, मानसिक तौर पे आर्थिक तौर पे, है ना। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए कितने मायने रखती हैं। जब मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि हमको संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी सिंपल है, आसान है, तो मतलब वो जो मतलब कह लो कि जो शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए जो आपको इस ज़िंदगी से झेलने के लिए, इसको वो आप में पूरी तरह से समा नहीं सकती। तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो किंसुगी का मतलब ये है कि जापानी आर्टिस्ट क्या करते थे, जैसे कोई पॉट टूट जाए तो वो पॉट को जब वो जोड़ते थे वापस ना, वो फेंकते नहीं थे, जब वो जोड़ते थे तो उसको सोने की लाइनिंग से उसको जोड़ा करते थे उस पॉट को। तो जब वो सोने की लाइन से उसको जोड़ देते थे उस पॉट को, तो उस पॉट की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इन द सेंस कि जब आप अपने आप को संघर्ष के ज़रिए तोड़ते हो, कोई आपको तोड़ता है, कुछ करता है ना, मानसिक और आर्थिक तौर पे, किसी भी तौर पे, तो जब आप दोबारा जुड़ते हो उसके बाद जो आपकी कीमत होती है, उसके बाद जो आपकी कीमत जो हो जाती है वो एकदम इनवैल्यूएबल हो जाती है। और उसके बाद आप वो संघर्ष सीख जाते हो और आपको कोई इतनी जल्दी से गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो। सो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मत सोचना कि मैं एक बार गिर गया तो मैं दोबारा उठ नहीं पाऊँगा। जितनी बार गिरो आप उतनी बार उठो, उतने पक्के आप होते रहोगे, उतने पक्के आपके फैसले होते रहेंगे, तो जुनून बढ़ता रहेगा ज़िंदगी जीने का। तो इस लेसन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को हार नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि इफ़ यू ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, है ना, तो ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अगर आप ज़रा सा भी नेगेटिव सोचोगे तो आपको नेगेटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमको नहीं चाहिए। सो मेरी वीडियोस के राही मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पॉजिटिविटी मिले, तो वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो अब आगे चलते हैं, अपने फार्म ब्लॉग पे कंटिन्यू करते हैं। आज का लेसन ये था हमारा, इसको हम इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देंगे एज अ रील। उम्मीद है आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है जी। वो हमारे बंदे डटे पड़े हैं वहाँ पे, गुड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये गेहूं का कलर अब होने वाला है गोल्डन कलर होने वाला है पूरा इसका, जैसे जैसे धूप और हवा लगती रहेगी इसमें। सो जैसे किसानी में ना टाइमिंग की बहुत अच्छी वो रेसिपी रखी गई है। रेसिपी इन द सेंस कि जो किसान के लिए, जो क्रॉप के लिए जो टाइमिंग मैच करनी होती है ना। अब देखो, हमें पता है इन दिनों हवा बहुत तेज चलती है, तो हम लोगों ने अपने पानी की जो मतलब इसमें प्रक्रिया प्रोसेस है वो हमने पहले ही कर दिया था। पानी के लिए हमने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि अगर अब हम पानी देते और हवा चलती तो ये गेहूँ सारा बैठ जाता, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में। तो वो चीज़ नहीं करनी, हमने बिल्कुल अपने टाइम से 3-4 जो भी पानी लगने हैं, 2 पानी 3 पानी जगह के हिसाब से वो दे के पीछे हट जाना है। फिर धीरे धीरे अब ये लूच चालू हो जाएगी जो इसको पकाएगी, इसके दाने दाने को। तो वो भी आप ट्राई करिए, है ना, टाइमिंग पे ध्यान दीजिए अपनी क्रॉप की, पानी टाइम से देना, खादें टाइम से देनी, तो फिर बढ़िया क्रॉप चलती है उससे। और ये हमारा अभी गुड़ाई हुई है गन्ने की, इसमें गन्ना बिल्कुल साफ़ हो गया। तो
अभी इसमें जब तक इसकी एक और नंबर आएगा गुड़ाई का, इसमें घास जमने लगेगी, फिर हमको दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है मेरा छोटा वाला ट्रैक्टर आ जाए जब तक, जिससे मैं खुद ही टाइम पास कर लिया करूँगा यहाँ पे गो कार्ट समझ के उसको। जैसे बाहर देशों में लोग पैसे देते हैं ना गो कार्ट चलाने के, तो हमारे लिए वो तो ये ट्रैक्टर्स हमारे लिए गो कार्ट्स ही हैं। हम लोग खेतों में जब चलाते हैं इसको गो कार्ट वाली फीलिंग आती है, पर हाँ टक्कर नहीं मारते बम्पिंग कार जैसे। दो जने तो 4 के बराबर काम कर रहे हैं। राम राम, नमस्ते। है भाई करना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन आएगा, दूसरा कोई आएगा। अपने काम को अच्छा समझ के करेंगे तभी तो होगा। अब ये थोड़ी कि मालिक हमारे कहीं और है, हम साला बैठे हैं खेत में, मालिक बेचारे आए देखने तो उनका दिल भी टूट जाए कि यार बताओ मैं यहाँ से आया, इतना मेरा काम भी नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा। कोई लठ तो बरसा नहीं रहा हमारे ऊपर, सही बात है। कोई लठ मार रहा है हमारे पीछे पीछे कि चल 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 चलो करो करो करो। हमें खुद चिंता होना चाहिए कि हम अपना काम स्वयं करें। क्या बात है, बढ़िया। ये भी नहीं कि हमें आराम करने का मौका नहीं है। हाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठ लो एक मांग लगा के, कोई बोलने वाला नहीं। लगे रहो, चलते रहो आराम से। कछुए की चाल, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। अब खरगोश नहीं बनना हमें कि खरगोश की तरह दौड़ के जाके थक जाए और सो जाए ना। कछुआ चाल में चलते रहो, एक दिन विजय हासिल करके रहोगे। तो भाई हम तो लेसन देते ही देते हैं आपको हर वीडियो में। आज मनोज भैया ने भी एक लेसन दे दिया। वैसे इनके मन से चुटकुले निकलते हैं आज कुछ सीरियस बात कर बैठे हैं सुबह सुबह। करना ही पड़ेगा, हमें नहीं करे कौन आएगा यहाँ करने। तो भाई वहाँ से तो हम आ गए हैं सारा काम देख के। अब हमारे घर में थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही है। मैंने तभी आपको दिखाया होगा, अब इंस्टाग्राम स्टोरीज में हम लोगों ने मैंने ट्रैक्टर मूव करे थे आज सुबह। इंस्पेक्शन भी लिया था और मूव भी करे थे, बिकॉज एक और हमारा थोड़ा रेनोवेशन चालू हो रहा है, धीरे धीरे एक्सटेंशन हो रही है घर की। हम लोग उसको फिक्स करने में अपना ध्यान लगा रहे हैं। तभी हम 2 बंदों को यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, उनसे सामान थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करवाना है, मॉम की हेल्प होगी। और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि धीरे धीरे हम लोग कैसे काम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। मेरे हिसाब से आज शाम को जो थोड़ा धूप गर्मी डाउन हो जाएगी, मैं ये ट्रॉलियाँ जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं ये मूव करके मैं बाहर कर दूँगा। हैरो, पटेला, कल्टीवेटर सब बाहर करके इसमें मैंने बढ़िया करके इसको हैरो मारनी है, सो दैट हमारा जो शुगर केन की प्लांटिंग है वो ट्रेज के अंदर यहाँ पे रखेंगे, और जो बचा कुचा होगा वो हम नीचे फ्लोर पे रखेंगे कोकोपीट वगैरह में, है ना। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए इजी रहेगा। तो आपको आगे चल के दिखाएंगे भी सिंगल बर्ड प्लांटिंग का इम्पोर्टेंस और उसकी जो आगे की प्रोग्रेस है, सिंगल बर्ड प्लांटेशन बढ़ती कैसे है, उसकी टोटल ग्रोथ आपको हमारे व्लॉग्स में पता लगेगी। तो बने रहना, बाकी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं बाकी क्या चल रहा है। तो भाई हमने यहाँ मूव करे हैं अपने सारे ट्रैक्टर, वहाँ से रास्ता बनाया है हमने, और सारा सामान हमने खाली कर दिया है यहाँ से। क्या कह रहे हो? काम की चीज है ये। तो ये वाला रूम हमने रेनोवेट करना है दोबारा। पुराने ज़माने का बना हुआ है, इसको एज अ स्टोरेज यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ा वहाँ से बैठा हुआ है। इसको दोबारा फिलिंग करेंगे, बिल्कुल बढ़िया करके इसको चकाचक कर देंगे एकदम। तो भाई टाइम हो चुका है 17:50, 5:50, और बाकी हम आए हैं अपने सेकंड इंस्पेक्शन के लिए। सेकंड नहीं, थर्ड इंस्पेक्शन ऑफ द डे है। तो इंस्पेक्शन के साथ साथ मुझे ये भी याद आ गया, मैं उनकी गुड़ाई चेक करने जा रहा हूँ वहाँ पे सामने। तो गुड़ाई चेक करते वक्त ना मैंने आपको एक और लेसन दे देना है अभी। लेसन इन द सेंस फिलोसफिकल सिचुएशन है, मैं बताता रहता हूँ, फिलोसफी तो आपके साथ शेयर करते ही रहता हूँ। तो ये स्पेसिफिकली देसी पेरेंट्स के लिए है। और अब आप सोच रहे हो कि अभी देसी पेरेंट्स के लिए क्या है ऐसा, क्योंकि मैं खुद देसी हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, जो जितने भी देसी पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं और जितने देखते हैं, जितने आगे देखेंगे इसको, मैं आपको बताता हूँ एक कमी है देसी पेरेंट्स में, वो मैं बताता हूँ। वो मैं कमी इसलिए पता लगा पाया क्योंकि आई वाज बोर्न टू अ देसी पेरेंट, ठीक है ना। अगर मैं गोरे ते जन्मिया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं पता होना, बट एक तर्क ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल अवेयरनेस सारा कुछ पता ਮੈਨੂੰ डिटेल च। बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ दसना चाਹੁੰਦਾ, देसी पेरेंट्स गौर करिਓ इस गल ते। कदे भी अपने जवाक दी जिहड़ी ਉਹਦੀ
ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੂਰ ਜਵਾਕ ਟੂ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫਲਾਣਾ। ਡੋਂਟ ਐਵਰ ਕੰਪੇਅਰ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਅ ਯੂਨੀਕ ਗਿਫਟ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, he always feels कि he's never gonna be enough for that parent। तो उसकी जो लाइट है ना, उसके अंदर की जो लाइट है वो छोटी होती रहती है और वो सारा कॉन्फिडेंस अपना खोता रहता है। तो इस वीडियो के राही मैं आपसे एक ही विनती करूँगा, कभी अपने बच्चे को, जवाक को किसी और से कंपेयर मत करो। उसकी यूनिकनेस उसके तक ही सीमित रहने दो। लेट हिम एक्सप्लोर like what he was sent for to this world, right? You don't get to decide ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਰਵੂਜ, ਮੇਕ ਹਿਮ ਨੋਨ ਟੂ ਦ ਰਿਵਾਜਸ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਹਿਮ BS ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। that will lower his light and it'll basically get him off the mission that God has sent him for। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ like if you want that jawak to be happy, prosperous in life, let him be. Don't ever compare his life to somebody else, because you don't know. And if the jawak starts comparing you as a parent to somebody else's parent, you'll feel bad, insecure about it. So ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। you'll be happy as a father, as a mother। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ third inspection of the day। ਤੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲ ਲੈਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ लेट चलन डे। सो ये भी देखते हैं हम, हो जाता है कभी कभार है। सनसेट तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलो आपको सनसेट भी दिखा देते हैं आराम से रुक के। तो उम्मीद है भाई आपको लेसन अच्छा लगा ये वाला, और अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने। तो कभी भी किसी जवाक की ना लाइट डिम मत करना है। अब वो मैं 100 वाट का बल्ब नहीं कह रहा हूँ जिसको डिम करना। स्पिरिचुअल लेवल में देखा जाए तो भगवान ने वो लाइट सबके अंदर डाली है, ठीक है। जिस दिन वो लाइट का स्विच ऑफ कर देता है, हमारा काम ख़त्म है इस धरती से। तो जहाँ जहाँ उसने वो लाइट दी है, उस लाइट की यूनिकनेस बरकरार करनी, क्योंकि एज अ पेरेंट यू आर जस्ट असिस्टिंग हिम इन दिस लाइफ। यू आर अ गार्जियन फॉर हिम, राइट। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिम इन दिस लाइफ, bring him or her in this life। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਖਤਮ ਹੋने वाला है और पहुंच गए हैं अपने गुंडों के पास। बुढ़िया में कोई सब डरते हैं मनोज भैया से। बुढ़िया हाँ डरते हैं मेरे से। इतना डरते हैं कि मोटरसाइकिल पर जाते जाते मनोज भैया को रोक लेते हैं। हाँ। क्योंकि पॉलिटिक्स से लेके हर चीज की पावर है मेरे पास। XYZ सब चीज का पावर है मेरे पास, जहाँ से जहाँ तक चले। क्योंकि यहाँ जितने आए थे, आज हम गरीब हैं, मगर ये सब नंगे थे। इन नंगों को हमने देखा था। ऊपर वाले की मार है, लाठी की मार, हम जो गरीब हो गए। नहीं तो ये सब तो भिखारी थे। ये सब जितने हैं आसपास, ये सब भिखारी थे। आज अपने आप को करोड़पति कहलाते हैं। मगर देखो, कहते नहीं कि अगर लोमड़ी शेर की खाल पहन लेना तो वो शेर नहीं बनती है। अगर मौका पड़ता है तो सड़ी हुई हड्डी चबाएगी, न कि ताजा मांस खाएगी। तो लोमड़ी है ये सब। कौवा कौवा होता है, बाज बाज होता है।
कि नहीं? नहीं बहुत। तो भाई हमारा पैकअप हो रहा है, बंदे हमारे वापस घर को, हम भी अपने घर पे वापस आ चुके हैं और थोड़ा बहुत जो भी काम है हम लोग अगले दिन के लिए डिसाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब है। होली भी आ रही है, होली के दिन छुट्टी होगी सबकी। यहाँ पे हमारा ये सब टूल्स से भरा हुआ है, ये क्या कहते हैं इसको, दाव दू कहते हैं, ये कलाड़ी सबल और प्रोट्रे ये भी है। ये थोड़ी बड़ी है शायद उस वाले, नहीं सेम है। ओगर हो गए, ठीक है, गुड़ाई करने वाले ये हो गए। हल्दी आई हुई है हमारी जो घर की। बाकी 3000 ये प्रोट्रेस पड़ी हैं। इधर अपने बाबा जी की जगह है, ज़रूरी है, इनकी देन है सब कुछ और इनको यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातों में अगर इनका हाथ हम भूल गए तो फिर हम सब कुछ भूल गए, ठीक है जी। तो इनको लेके चलना है साथ में अपनी ज़िंदगी में। बाकी हमारी एमसीज यहाँ पे लगी हैं, हमने लाइटों का काम कराया था, ये भी दिखा देते हैं आपको। लाइट हमारी लगी है ऊपर 1 2 3 4 है ना। तो बेसिकली ये हमारा वो अटेंडेंस वाला जुगाड़ है, लाइट ऐसे ऑफ ऐसे ऑन, अटेंडेंस वाला जुगाड़ है। यहाँ फिंगरप्रिंट लगाते हैं और अटेंडेंस मार्क हो जाती है इन लोगों की। एक होल्डर हमने वहाँ लगाया है ऊपर। बेसिकली सारा कुछ दोबारा रिवैम्प करा दिया है, रेनोवेट करा दिया। अब बारी है उस गोदाम की, उसको मैं अपना रूम बना रहा हूँ, थोड़ा सा चिल जोन वाला रूम। और ये हमने ऐसे साइंस भी लगवा दिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे नो पार्किंग वाले साइन लगा दिए हैं बाहर। और ये भी हमारे नए सेट आ रहे हैं, इसके टायर्स आ रहे हैं और ट्यूबलेस रिम्स भी मैंने ऑर्डर कर लिए। रोड वाले टायर ट्यूबलेस वाले पे डाल देंगे और इस रिम पे पूरे प्योर ऑफ रोड, लाइक जो रोड लीगल ना हो, फार्म के लिए पूरे वो लगाएंगे इसके अंदर, डर्ट बाइक वाले। फिर ये जो पैनियर्स वगैरह लगे जो ये हैं साइड वाले, ये खोल दूंगा मैं, वो कैन मेक इट एज लाइट एज पॉसिबल और बिल्कुल इसको रैली वाला बनाएंगे लुक। तो मतलब नज़ारा आएगा फिर अपने को। ये मैंने लिया था पैडी के लिए, ये भी ऐसे पड़ा हुआ है हमारे पास। पैडी हमने लगानी है, थोड़ी एरिया लगानी है, वो हम इसी से करेंगे पैडी का काम सारा, पडलिंग जो है। और बाकी ये तो भाई व्लॉग का एंड है यहाँ पे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे और कल के प्रोसेस आपको बताएंगे, छुट्टी से डील करते हुए बताएंगे, सब कुछ डील करते हुए बताएंगे। शुगर केन सिंगल बर्ड का प्रोसेस आ रहा है आगे, तो बने रहना हमारे साथ व्लॉग्स में। और ये बताना यहाँ पे पार्किंग सही थी या यहाँ पे पार्किंग सही है। तो हम कल अपनी सुपर सीडर को भी सेटअप करेंगे। मैंने इनके पाइप निकाल दिए क्योंकि विंटर्स में पाइप चटकने का डर होता है, तो वो पाइप सारे हम लगा देंगे वापस। और रही बात वो रिव्यू की, पूछा था, ये BEW की है, भगवान इंजीनियरिंग वर्क्स, KS ग्रुप का है ना। तो चलने में बहुत अच्छी है और ट्रैक्टर को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती PTO वगैरह से। गियर बॉक्स बहुत हैवी ड्यूटी है, ब्लेड्स बहुत अच्छे हैं, दोनों साइड से गियर बॉक्स बहुत अच्छे हैं और एक खुल भी जाता है, ये बाहर आ जाता है। अभी ये स्टैंड पे खड़ा हुआ है, हमारे लिए जोड़ना और निकालना बहुत आसान है। मतलब 2 मिनट में एक पिन निकालो इधर से, एक पिन उधर से बाहर, और ये इसी पे चल पाता है बिकॉज इस पे वेट ज़्यादा है और कोई भी ट्रैक्टर पे चलेगा। मेरे पास 5620 भी आया था एजेंसी से, हमने लगाया है इसको और 5620 बस 2 फुट हवा में नहीं झेल पाया। तो चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, टेक केयर।